विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपने अपने धर्म के सब काहू को पी उन्हीं पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य रघुवीर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करहु निज मति अनुसारी। प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार पधारी है पवन कुमार। श्री रामचंद्र कृपाल भज करण भव
पाल भज मन हरण भव भयदारुणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिवररञ्जनम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिवररञ्जनम् मम हृदयकं जनिवास कुरु कामादिकलदलगन्धनं श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् मनु जाहि राजहु मिलहि शोभर सहज सुंदर सावरो मनु जाहि राजहु मिलहि शोभर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुरानशील सनेह जानत रावरो श्रीरामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् येहि भाति गौरी असीस सुरसिय सहित हिय हरषि दयनी येहि भाति गौरी असीस सुरसिय सहित हिय हरषि दयनी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् श्री रामचन्द्र कृपाल भज मन हरण भव भयदारुणम् बोली भागवत भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो श्री राम वैदेही सरकार की जय हो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव जगत नियंता जगदीश्वर जगदाधार अकारण करुणा और डाले भक्तवांछा कल्पतरु
कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ परमात्मा, जिनकी पावन गोद में बैठ करके कथा सुधा का हम लोग रसपान कर रहे हैं, ऐसे इस कथा के इष्ट भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री सीताराम के श्री चरणों में व्यासपीठ से सादर अभिवादन है, सादर दंडवत है, प्रणाम है। जिनके आंचल के नीचे सदैव सुख प्राप्त होता है, जिनके आंचल के नीचे वात्सल्य मिलता है, ऐसी मां भगवती, मां दुर्गा, मां काली, मां सीता आपके विश्व चरणों में व्यासपीठ से सादर दंडवत है, सादर प्रणाम है माते, सादर वंदन है। भगवान की कथा के रसिक श्रोता जो निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, चाहे वो राम कथा हो, भागवत कथा हो, सभी कथाओं के प्रमुख श्रोता अनंत बलवंत अयोध्या हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज दादा आपके विस्तृत चरणों में व्यासपीठ से सादर दंडवत है, सादर प्रणाम है। जिनके मुखारविंद से भगवान की कथा प्रवाहित तो होती है, समस्त कथाओं के उद्गम अनाथों के नाथ विश्वनाथ भगवान चंद्रशेखर स्वयंभू भगवान महादेव दादा आपके विस्तृत चरणों में व्यासपीठ से सादर दंडवत है, सादर प्रणाम है। इस कथा के सौभाग्यशाली यजमान जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई और तीर्थ में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान के सम्मुख बैठ करके भगवान के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सौभाग्यशाली यजमान परिवार को भी व्यासपीठ से सादर अभिवादन है, आपको भी वंदन है। आज षष्ठम दिवस की कथा सुधा का रसपान करने के लिए जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, सभी को व्यासपीठ से सियहि राममयी सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी, आप सभी को भी वंदन है। आइए आज की यात्रा में चले उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को भगवान के चरणों में लगाने के लिए 2 मिनट भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। आइए भाव से। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय हो, जय हो।
श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय हो। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री यशोदा कुमारो 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 नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोले भागवत भगवान की जय हो। कल की कथा में हम लोगों ने मिलकर के और सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को गोवर्धन पूजन तक की कथा को श्रवण कराया था। सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, भगवान ने अपने ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए, अपने ब्रज के लोगों के कल्याण के लिए अपने कनिष्ठिका उंगली से उस गिरिराज को उठा करके और सारे ब्रज के लोगों का कल्याण किया है। सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को पावन चरित्र श्रवण कराया है। सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित को आगे की कथा सुनाना प्रारंभ किया है। सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, एक बार शरद ऋतु का समय आया और शरद ऋतु में जो हवाएं चलती है ना, बड़ी अच्छी हवा चलती है।
सारे पुष्प प्रसन्न होकर के खिल जाते हैं। भगवान ना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षं रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिति। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु है, अच्छा मौसम है, चमेली आदि सारे पुष्प खिले हुए हैं, शरद ऋतु की रात्रि जो होती बड़ी सुहावनी लगती है, भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि योग माया, मैं रास करना चाहता हूं, तुम्हारा आश्रय लेकर के। योग माया ने कहा प्रभु आप जरूर रास करें। और आज भगवान रास की इच्छा के लिए एकदम प्रसन्न चित्त होकर के एकांत में जाकर के बैठे हैं। और एकांत में बैठ करके आज कन्हैया ने अपनी बांसुरी को उठाया और बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। जैसे कन्हैया ने बांसुरी को बजाया ना, बांसुरी की धुन जैसे ही ब्रज की गोपियों के कानों में गया ना, सारी गोपियों ने अपने घर का काम छोड़ा और भाग करके कन्हैया के पास में पहुंच गई। एक गोपी भागी भागी गई ना, उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी। कन्हैया ने पूछा, रे गोपी तो दूध की बाल्टी लेकर के कैसे आ गई? उस गोपी ने कहा, कन्हैया जब आपने बंसी बजाया ना, तो मैं गाय का दुहन करके बाल्टी लेकर के घर में जा रही थी। इतने में तुम्हारी बंसी की धुन हमारे कानों में गई और मैं भूल ही गई मुझे रखना कहाँ है, मैं लेकर के तुम्हारे पास चली आई। एक गोपी तो आधा वस्त्र धारण की, आधा सर में लपेट के पहुंच गई। कन्हैया ने कहा, तू कैसे कैसे आ गई? उस गोपी ने कहा, कन्हैया जब तू बंसी बजाता है ना, तो सुध बुध सब भूल जाता है, याद नहीं रहता है, बस तू ही दिखता है। एक गोपी ने कहा, रे कन्हैया एक बात बताऊं, आज समय बंसी मत बजाया कर, समय से बजाया कर। कन्हैया ने कहा, क्यों? गोपी ने कहा, कन्हैया मैं अपने स्वामी जी को भोजन करा रही थी और वो बैठ करके भोजन कर रहे थे। आपने जैसे बंसी बजाया ना, मैं वैसे उनको छोड़ करके भाग करके चली आई हूं। एक गोपी जो नीचे पहनने का उसको ऊपर और ऊपर के वस्त्र को नीचे पहन करके आई है। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों ने कहा, कन्हैया क्या बताऊं, जब तेरी बंसी बज जाती है ना, तब सब सुध बुध भूल जाता है और तू ही याद आता है तब। क्योंकि कन्हैया तेरी जो बंसी है ना, इसमें बड़ा जादू है। मेरे भगवान राम के मुस्कान में जादू था। मेरे भगवान राम जहां जहां मुस्कुराए ना, वहां जादू चल गया। और मेरे कन्हैया के बंसी में जादू था। भगवान ने जब जब बंसी बजाया ना, सारे बंसी की धुन सुन करके और कन्हैया के पास में भागे भागे चले आए। एक गोपी ने कहा, कन्हैया अरे घनश्याम तेरी बंसी पागल कर देती है। 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 घनश्याम तेरी बंसी
पागल कर देती है मुस्कान तेरी मीठी पागल कर देती है मुस्कान तेरी मीठी पागल कर देती है। बोले भाव से बंसीधर भगवान की जय हो भाव से बोले बंसी वाले भगवान की जय हो सोने की होती तो ना जाने क्या करती सोने की होती तो ना जाने क्या करती जब पास के हो करके जब पास के हो करके इतना कर पाती जब पास के हो करके इतना कर पाती परेशान तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले बंसीधर भगवान की जय हो जय हो गोरे होते तो तुम ना जाने क्या करते गोरे होते तो तुम ना जाने क्या करते जब सावल सूरज की जब सावल सूरज की दुनिया मर जाती है इंसान तेरी भाव से पागल कर जाती है इंसान तेरी बंसी पागल कर जाती है इंसान तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपियों ने कहा कि कन्हैया आपकी बंसी को सुनकर के शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। भगवान के पास चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया है, खड़ी हो गई है। और जब चारों तरफ से गोपी खड़ी हुई ना, तब भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमनकारिणः
सुंदरियां, आपका मैं स्वागत करता हूं। सुंदरियां, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य है, बताओ, हम करेंगे। सारी गोपियां चारों तरफ से घेर करके कन्हैया को खड़ी हैं। कन्हैया ने कहा, गोपी एक बात बताओ, तुम लोग तो पतिव्रत धर्म का पालन करती हो ना? गोपियों ने कहा, हाँ कन्हैया, हम सब पतिव्रता स्त्री हैं। तो कन्हैया ने कहा, गोपी तब मेरे पास भाग करके कैसे चली आई? तुमने अपने पति का त्याग कैसे किया? और जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, वो अपने पति का त्याग नहीं करती है, वो अपने पति को छोड़ करके कहीं और नहीं जाती है। आज तो तुम लोगों ने अपना पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया। गोपियां, पतिव्रत धर्म में बड़ी ताकत है। पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया कितनी ताकत है पतिव्रत धर्म में? कन्हैया ने कहा, गोपी एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। गोपियों ने कहा, सुनाओ कन्हैया। भगवान ने कहा, गोपी, एक पतिव्रता स्त्री थी और वो पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति के चरणों की सेवा करती थी। जब तक उसको भोजन नहीं करा लेती तब तक भोजन नहीं करते थे। गोपियों ने कहा, अच्छा कन्हैया। भगवान ने कहा, हाँ गोपी। और एक बार वो पत्नी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। उसका एक छोटा सा बालक था। वो बालक खेलते 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 आग में जाकर के गिर गया। उस पत्नी ने देखा कि मेरा बेटा आग में गिर रहा है, लेकिन उस स्त्री ने अपने पति के चरणों की सेवा करना बंद नहीं किया। उसने विचार किया कि अगर हम पति के चरणों की सेवा छोड़ेंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, और उसने सेवा करना बंद नहीं किया। गोपियां, पति के चरणों की सेवा करने से उसके बच्चे को अग्नि जला नहीं पाया है। अग्नि में उसका बच्चा जला नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने पतिव्रत धर्म का पालन किया था। पतिव्रत धर्म में इतनी ताकत है कि अगर स्त्री पतिव्रता है ना, तो उसका पति संसार में कहीं पराजित नहीं हो सकता है। पतिव्रत धर्म के कारण एक दैत्य था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर देवताओं पर जब चाहता चढ़ाई करके जीत लेता। कोई मार नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जालंधर की पत्नी वृंदा थी, वो पतिव्रता थी। कन्हैया ने कहा, गोपियों, तुम लोगों ने तो पतिव्रत धर्म ही नष्ट कर दिया अपना। तुम्हारा तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। अब गोपियों का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। गोपियों ने कहा, कन्हैया तूने कथा सुना लिया ना, अब तुम्हारी कथा होगी, हम लोग एक कथा सुनाए। कन्हैया ने कहा, सुनाओ। सारी गोपियां घेर करके कन्हैया से कहा, कन्हैया तू हुंकारी जरूर भरना। भगवान हुंकारी भरने लगे। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ। एक स्त्री थी और वो स्त्री पतिव्रता थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, पति के चरणों की सेवा करती थी। बिना अपने पति के दर्शन के वो भोजन जल तक नहीं ग्रहण करती थी। कन्हैया ने कहा, तब क्या हुआ? गोपियों ने कहा, कन्हैया लेकिन उसके परिवार में थोड़ी गरीबी आ गई, धन का अभाव होने लगा। और जब धन का अभाव होने लगा ना, तो एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी एक बात बताओ, मैं सोच रहा हूं कि मैं शहर जाकर के कुछ धन कमा लाऊं।
पत्नी ने कहा, स्वामी जी अगर आप चले जाओगे तो हम किसके चरणों की सेवा करेंगे? अगर हम पति के चरणों की सेवा नहीं करेंगे तब तो हमारा पतिव्रत धर्म ही नष्ट हो जाएगा। पति ने कहा, देवी सुनो, जब तक मैं कमाने के लिए जा रहा हूं ना, तब तक तुम मेरे जैसे एक मिट्टी की मूर्ति बना लो, और मिट्टी की मूर्ति को बना करके उसकी सेवा करना। जब मैं शहर से लौट करके आ जाऊंगा तो तुम मिट्टी की मूर्ति की सेवा छोड़कर मेरी सेवा करने लगना, तुम्हारा पतिव्रत धर्म बच जाएगा। वो स्त्री तैयार हो गई। उसने अपने पति की एक सुंदर मूर्ति बनाया और मूर्ति बना करके उसी को भोग लगाती, उसी की आरती करती, उसी की पूजा करती, उसी मिट्टी की मूर्ति की चरणों की सेवा करती। परदेश, असली जो पति था वो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन जब कुछ दिन बीता ना तो वो पति आ गया वापस। और जब वो वापस आया तो रात्रि का समय था। रात्रि के समय में वो घर के दरवाजे पर आकर के और दस्तक दिया, देवी मैं बाहर आ गया हूं, दरवाजा खोलो। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, वो उस मिट्टी के मूर्ति की सेवा कर रही थी। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, उस स्त्री को मिट्टी के मूर्ति की सेवा करना चाहिए कि असली पति को अंदर लाना चाहिए? कन्हैया ने कहा, गोपी जब असली पति बाहर खड़ा है तो नकली पति की सेवा करने की क्या जरूरत है? असली पति को घर के अंदर लाना चाहिए। गोपियों ने कहा, कन्हैया तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया होगा। कन्हैया ने कहा, मैं समझा नहीं। गोपियों ने कहा, कन्हैया ये जो संसार के सारी पति दिख रहे हैं ना, ये सारे पति डुप्लीकेट हैं, ये सारे पति नकली हैं। असली पति तो ही परमात्मा स्वरूप में है, नकली पति संसार के पति हैं। हम लोगों ने तो नकली पति का त्याग किया है असली पति को प्राप्त करने के लिए। और कन्हैया जब असली पति सामने खड़ा हो ना तो नकली पति को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि नकली पति जिएंगे मर जाएंगे, लेकिन जो असली पति है ना वो तो सदैव मेरी को पास में रखेगा, साथ में रहेगा। कन्हैया चुप हो गए हैं गोपियों की बात को सुन करके। कन्हैया ने कहा, गोपी तुम जीत गई, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं, क्योंकि संसार में पति एक ही है। कौन है? पति परमात्मा है। हम संसार के जितने जीव हैं ना, यहां पर हमको स्त्री और पुरुष में भेद दिखता है, लेकिन सारे स्त्री हैं। हम लोग का लक्ष्य क्या है? हम लोग का एक ही काम है, परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य का एक ही काम है, जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। ये संसार के सारे स्त्री उस संसार के पति की तलाश में घूम रहे हैं। भगवान ने कहा, तुमने जीत लिया गोपियों। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनकी कछु और आधार नहीं, तिनके तुम रखवारे हो। प्रभु आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। जिसके कोई नहीं होता है ना प्रभु, उसके आप होते हो। जिसको संसार में कहीं शरण नहीं प्राप्त होता, उसको आप शरण में लेते हो। ये गोपियां जानते हैं कौन है? ये गोपियां ऋषि लोग हैं।
जब भगवान अवतार लेने लगे ना, तो सारे ऋषियों ने कहा प्रभु हम लोग कहां जाएंगे। भगवान ने कहा ऋषियों तुम गोपी बन करके पहुंचो। और ये सारे ऋषि गोपी बन करके और मथुरा में पहले से पहुंच चुके हैं। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत करके और रास करना प्रारंभ किया है। एकदम आनंदित होकर के कन्हैया रास रचा रहे थे। माता पार्वती कैलाश में भगवान शिव के साथ बैठे थे। इधर जब रास चालू हुआ ना, तो माता पार्वती को भी आना था। माता पार्वती अचानक उठ करके खड़ी हो गई। भगवान शिव ने कहा देवी तुम कहां जा रही हो। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी जी कन्हैया रास रचाने वाले हैं, उस रास में हमको जाना है। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती तुम अकेले मत जाओ, मैं भी चलूंगा। माता पार्वती ने कहा कि स्वामी जी उस रास में कन्हैया एक पुरुष है और सारी स्त्री रहेंगे। उस रास में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते हो। लेकिन भगवान शिव जिद पे लग गए और भगवान शिव ने कहा कि पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ रास में चलूंगा। माता पार्वती ने कहा स्वामी जी आपको लेके कैसे जाए, जहां पर कोई पुरुष नहीं जाता है वहां पुरुष को लेके कैसे जाए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती एक काम करो, मुझे भी स्त्री बना दो, मुझे भी स्त्री बना के ले चलो। अब माता पार्वती ने बहुत समझाया लेकिन भगवान शिव नहीं माने। अंत में माता पार्वती ने भगवान शिव को साड़ी पहना दिया। जिस तरह से एक स्त्री सजती है ना, उसी प्रकार से सजा दिया है। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन करके ब्रज नारी रास आ गए, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास आ गए, रसुली आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, राम बात पुरानी, रसुली आ गए, रसुली आ गए। आज भगवान शिव गोपी बन रहे हैं। जय हो। पार्वती ने बहुत समझाया लेकिन भगवान शिव ने कहा कि हमको स्त्री बना दो, ऐसे बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हो इस राज को, ऐसे बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी यही बताना, ब्रज
ब्रजराज को, ब्रजराज को। भगवान शिव ने कहा कि देवी, माता पार्वती ने कहा कि स्वामी जी, जब लोग पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? तो भगवान शिव ने कहा कि देवी बता देना कि ये मेरी सहेली है। ऐसे बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, लगा के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास आ गई, रास आ गई। एक दिन वो भोली भंडारी बन कर के ब्रजधारी रास आ गई, रास आ गई, रास आ गई। भगवान शिव ने कहा मुझे इतना सजा दो कोई समझ ही ना पाए मैं पुरुष हूं। माता पार्वती ने साड़ी पहना दिया, जोड़ा लगा दिया और भगवान शिव चले हैं जहां कन्हैया रास रचा रहे थे। आज भगवान शिव गोपेश्वर बने हैं। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। अब भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस रास में पहुंचे ना। ये बताओ, आप किसी का चित्र भले बना लो, लेकिन आप पुरुष हो तो पुरुष ही जैसे रहोगे। कोई पुरुष चाहे हम स्त्री का रूप ओरिजिनल कर देंगे तो नहीं, डुप्लीकेट होगा ही होगा। भगवान शिव पहुंचे ना, कन्हैया तुरंत पहचान गए ये तो डुप्लीकेट कोई स्त्री आ गई है। आप भगवान शिव घूंघट को कर लिए, एकदम लंबा घूंघट, और मटक मटक के चलते हैं कि कोई भाप ना जाए ये पुरुष अरे भगवान शिव है। माता पार्वती ने कहा था स्वामी जी अगर भेद खुला ना तो बड़ी हंसी उड़ेगी मेरी, इसलिए भेद खुलने मत देना। भगवान शिव ने कहा चिंता मत करो, नहीं भेद खुलेगा। एकदम लंबा घूंघट। एक गोपी ने पार्वती मैया से पूछा ये कहां से ले आई? बड़ा लंबा घूंघट है। माता पार्वती ने कहा कि गोपी अभी इसका विवाह जल्दी हुआ है ना, इसलिए लंबा घूंघट करती है। रास भगवान रचाना प्रारंभ किए। भगवान ने बंसी को उठाया और बजा दिया है। जैसे बंसी बजी ना, भगवान शिव सुध बुध भूल ही गए। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। जैसे ही बंसी को बजाया ना, भगवान शिव भूल ही गए मैं स्त्री बन के आया हूं। इतने में जो सर पे साड़ी थी ना, जो लंबा घूंघट था, जो लंबा घूंघट था, वो घूंघट नीचे चला गया। अरे सर से खिसक गई तब साड़ी, मुस्काए गिरधारी रस आ गई, रस आ गई। भोली भंडारी बन करके ब्रजधारी आ गए, रास आ गए। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी रास आ गई, रास आ गई।
कन्हैया ने बंसी को बजाया और सर से साड़ी नीचे चली गई। भगवान मुस्कुराने लगे, वाह रे महादेव। भगवान गोपी क्यों बने जानते हैं? जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था ना समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया था। और जब भगवान शिव ने देखा ना भगवान विष्णु को कि मोहिनी रूप में बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो भगवान शिव ने विचार किया कि प्रभु एक दिन मैं भी स्त्री बन करके आपके पास में आऊंगा। और आज भगवान शिव का पूरा भेद खुला। भगवान वहां से कैलाश को चले गए। इधर भगवान सारी गोपियों को लेकर के रास करना प्रारंभ किए हैं। सारी गोपी आनंद में भगवान के साथ रास रचाती है। भगवान के रास में सारी गोपियां इतना समर्पित हो गई ना कि गोपियों के मन में इच्छा जागृत होने लगी, अगर कन्हैया मेरे साथ रास रचाता ना तो कितना अच्छा रहता। क्योंकि कन्हैया अकेले थे, बहुत सारी गोपी थी। भगवान ने देखा कि गोपियों की इच्छा है कि कन्हैया मेरे साथ रास रचावे। भगवान ने उतने रूप बना लिया जितनी गोपी हैं। जितनी गोपी थी उतने भगवान कृष्ण बन गए हैं। और भगवान सभी के साथ में रास करते हैं। जब भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया ना, खूब रास रचाया, तो गोपियों के मन में अभिमान जागृत हो गया। अभिमान इस बात का हो गया कि कन्हैया हम लोगों में इतना आसक्त है, अब हम लोगों के बिना ये नहीं रह सकता है। अब ये हमारे बिना कैसे रहेंगे? गोपी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। एक बात बताऊं, कभी भगवान के सामने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझना। कभी भगवान के सामने अपने आप को पैसा वाला मत समझना। कभी भगवान के सामने अपने आप को बलवान मत समझना। क्योंकि अगर आपके अंदर बल है ना तो भगवान का है, अगर आपके पास पैसा है ना तो भगवान का है। आज गोपियों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया। भगवान देखे, वाह रे गोपी, जो भक्त मेरे पास रहता है उसके हृदय में इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा घमंड। और भगवान ने जैसे इतने घमंड को देखा ना, अचानक भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। जैसे ही भगवान गायब हुए ना, अंतर्हिते भगवते सहसैव व्रजांगना अतप्यस्तं चक्षणाः करन्नयो यूथपम्। जैसे भगवान अंतर्ध्यान हुए ना, जैसे हथनियों के लिए हथनी के बच्चे चिक्कारने लगते हैं अकेले होकर के, उसी प्रकार गोपियां भगवान के लिए व्याकुल हो गई हैं। इधर उधर खोजने लगे, कन्हैया तू कहां चला गया? अभी तक तो इतना रास रचा रहा था, इतना प्रेम कर रहा था, और अचानक हमको छोड़ करके चला गया। गोपियां इधर उधर रोना प्रारंभ कर दी है। एक गोपी तो दौड़ी दौड़ी झाड़ी के पास गई और उसने देखा कि भगवान कृष्ण के साथ विचार किया, लगता है कोई गोपी भी गई होगी, वो कन्हैया है ना, किसी गोपी को लेकर के गया होगा। और आगे गई ना तो देखा कन्हैया ने अपना चरण चिन्ह छोड़ दिया था, और उसी चरण चिन्ह को पकड़ करके गोपियां रोती हैं, कन्हैया
तू जहां भी हो जल्दी लौट करके आ जा, क्योंकि अब तुम्हारे बिना हम गोपी एक क्षण भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। भगवान के चरण चिन्ह को देख करके गोपियों ने रोया और आगे गई ना तो देखा कि एक गोपी का चरण चिन्ह बना हुआ था। अब सारी गोपियों ने सोचा लगता है कन्हैया किसी गोपी के साथ में गया, वो कितनी सौभाग्यशाली होगी कि जिसको कन्हैया लेकर के गया होगा। कस्याः पदानि चेतानि यातायानंद सूनुना असन्यस्त प्रकाष्ठाया करेणो करेणायथा। सारी गोपियां कन्हैया के लिए विलाप करती हैं, कन्हैया घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा, तेरी विरह की आग बुझाए कहाँ कहाँ, श्याम तुम्हें ढूंढने जाएगा कहाँ। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मोहन कहाँ मिलेंगे। कैसे झुलस गया रे, कैसे झुलस गया रे, कोमल बदन तुम्हारा कैसे झुलस गया रे, कोमल बदन तुम्हारा मुरली बजा के लो, क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के लो, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, अपनों से साथ कैसा हो, अपनों से साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहन।
को कहा कि कन्हैया, अगर तुझे जाना था तो अत्यधिक इतना हम लोगों उसके साथ निराश क्यों किया। भगवान गोपियों के अभिमान का खंडन करने के लिए, गोपियों के घमंड को समाप्त करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हुए हैं। सारी गोपियों ने गोपी विरह गीत गाया है। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा स्वस्वदाग्रही दयति दृश्यता देक्षुतावका मैत्रिता सवा तां विचन्ति सदुदासये साधु जात सरसि जोतर श्रीमुखाधृशा सदुक्षये साधु जात सरसि जोतर गोपियों ने विरह गीत गाया है। और भगवान ने जब देखा कि गोपियां बहुत ही परेशान हैं, भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान ने गोपियों को समझाया कि गोपी, अति निकट रह करके भी अगर जीव के मन में अभिमान जागृत हो जाता है तो उस जीव का कल्याण नहीं होता है। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी महाराज को ये पावन प्रसंग श्रवण कराया है। सुखदेव भगवान ने कहा कि परीक्षित, भगवान और तरह तरह की लीला को करते हैं। एक बार मथुरा के राजा महाराज कंस के यहां पर देवर्षि नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए और नारद जी ने कहा कि कंस, चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या बात हो गई। कंस ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि देवर्षि, नंदगांव में एक छोरा जन्म लिया है जो मेरा काल है। नारद जी ने कहा तो उसको बुला लो ना, मथुरा में बुला करके, और दोनों भाई को योजना बना के मार दो। कंस ने कहा कि देवर्षि, आपने सही सही कहा है। और कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी, आप जा करके वृंदावन में और नंद के जो दोनों छोरे हैं ना, कृष्ण और बलराम, उनको मथुरा लेकर के आ जाओ। अक्रूर जी महाराज ने कहा, महाराज क्या करना है। कंस ने कहा, कह देना कि मेला का आयोजन हुआ है, मेला देखने चलना। लेकिन अक्रूर जी महाराज को पता है कि कंस मारने के लिए बुला रहा है। अक्रूर जी ने मना कर दिया, लेकिन कंस ने कहा कि अक्रूर जी, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको दंड मिलेगा। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया कि इस दुष्ट के हाथ प्रताड़ित होने से अच्छा है चल करके उन दोनों का दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लो। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए वृंदावन पहुंच गए। नंद बाबा से कहा कि बाबा, महाराज कंस ने बुलाया है। नंद बाबा ने कहा, ठीक है। सारे ग्वाल गोपों को पता लगा कि कन्हैया मथुरा जाने वाले हैं।
ग्वाल गोपों ने कहा कि कन्हैया तो हमको छोड़ करके नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा कि गोपियां चिंता मत करो, आज मैं जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों लौट करके चला आऊंगा। गोपियों ने कहा कन्हैया तो एक बार जाएगा ना तो लौट करके जल्दी नहीं आएगा। सारे ग्वाल गोपी कन्हैया को इतना मानते थे कि भोजन पानी छोड़ दिया है। गोपियों ने कहा कन्हैया तो जाने को सोचा कैसे, यहां तुझे कौन सी समस्या है, हम लोग इतना तुझे स्नेह करते हैं। कन्हैया ने कहा कि गोपी चिंता मत करो, मुझे जाने दो और मैं जल्दी से लौट करके आपके पास में आ जाऊंगा। सारी गोपी ग्वाल बाल कन्हैया के जाने की सूचना पर एकदम विह्वल है, क्योंकि वृंदावन के ब्रज के ग्वाल बाल कन्हैया को इतना मानते थे कि एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करते थे। लेकिन आज अब क्रूर जी महाराज ने देखा ना कि कंस जिसको लेने के लिए कहा है उसको ब्रज के लोग बड़ा स्नेह करते हैं। अब क्रूर जी महाराज चिंतित हो गए कि हमने गलत जिम्मेदारी ले ली है। भगवान ने ग्वाल बालों को समझाया और कहा मैं आज जा रहा हूं, जाने दो। गोपियों ने कहा कन्हैया तू जा, लेकिन हम तुझसे बात नहीं करेंगे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया जाना है तो जा। अरे हम लोगों ने विचार किया था तो परमात्मा है, हम जीवात्मा है, और जीवात्मा को अगर परमात्मा मिल जाए ना तो परमात्मा में समर्पित कर देना चाहिए, फिर संसार में भटकना नहीं चाहिए। एक कन्हैया, हम जीवों की जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन में हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने जब तुझ जैसे परमात्मा को पाया ना तो विचार किया कि ये जिंदगी 4 दिन की है, इन्हीं में समर्पित कर दो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन कन्हैया हमको क्या पता था कि तू हमको छोड़ करके चला जाएगा। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुख ऋत्युते नहीं चितवत हित। सारे ग्वाल बाल क्रूर जी महाराज के रथ में जब कन्हैया बैठे ना तो पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ग्वाल बाल तो आगे जाकर के लेट गए, कन्हैया जाना तो हमारे ऊपर से रथ को चलाना और हम चले जाना। एक कन्हैया, प्रीत तुमसे किया इस भरोसे पे की, प्रेम तुमसे किया इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हंस की इस भरोसे पे की, प्रीत हंस की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सभी लोग परमात्मा में समर्पित करो। हम सबका जीवन 4 दिन का है।
वक्त भी आएगा, क्या भरोसा करे, वक्त भी आएगा, वादा करे कि वो मुझसे मुकर जाएंगे, वादा करे कि वो मुझसे मुकर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी ये गुजर जाएंगे। भगवान रथ पर बैठ करके अक्रूर जी महाराज के साथ बलराम जी और कुछ ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया चल दिए। जैसे भगवान चले ना, जिस प्रकार से कोई ब्याई गाय अपने बच्चे के लिए दौड़ती है ना, आज कन्हैया के लिए उसी प्रकार से सारे ग्वाल गोपी परमात्मा के पीछे दौड़े। लेकिन भगवान आज उन सारे ग्वाल गोपों को छोड़ करके और मथुरा के लिए प्रस्थान किए। अक्रूर जी महाराज जब लेकर के चले ना, तो उनको मन में संशय था कि ये भगवान है कि नहीं है, कहीं कंस मार ना दे। जाकर के यमुना में स्नान करने के लिए जैसे डुबकी लगाया ना अक्रूर जी ने, तो अक्रूर जी ने देखा कि जल में कन्हैया और बलराम दिख रहे हैं। बाहर निकल के देखा तो वही कन्हैया बलराम बाहर, और जब अंदर डुबकी लगाए तो वही कन्हैया बलराम अंदर बैठे थे। अक्रूर जी महाराज समझ गए कि यह परमात्मा है, और अक्रूर जी महाराज ने हाथ जोड़ करके विनती किया है, नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सत्वतां पतये नमः। हे जगत के पिता, अन्यान रूपों में आपके चरणों में प्रणाम है। और अक्रूर जी महाराज कन्हैया को लेकर के मथुरा के निकट पहुंच गए। जब अक्रूर जी महाराज मथुरा पहुंचने वाले थे ना, तो कन्हैया ने कहा, चाचा हम ग्वाल वालों को यही उतार दो, हम लोग पैदल पैदल आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, क्यों? कन्हैया ने कहा, चाचा हम लोग मथुरा देखने आए हैं ना, और जब तक पैदल पैदल नहीं चलेंगे तब तक देख पाएंगे, गाड़ी से क्या देखेंगे। अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण बलराम के सहित ग्वाल बालों को वहीं पर उतार दिया। जैसे मथुरा में प्रवेश किए ना, मथुरा बड़ी सुंदर नगरी थी। एक ग्वाल ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक बात बताओ। कन्हैया ने कहा, क्या वो बताओ। ग्वाल ने कहा, कन्हैया ये मथुरा इतनी सुंदर नगरी है, यहाँ के जितने लोग भी हैं ना, सारे लोगों का कपड़ा एकदम नया नया है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, और हम लोग तो ग्वाल के बच्चे हैं, हम लोगों का कपड़ा गंदा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मथुरा के सारे कुत्ते हम लोगों के पीछे पीछे घूमने लगे। एक काम कर कन्हैया, अगर कहीं से नया नया कपड़ा मिल जाता है तो बड़ा अच्छा रहता। कन्हैया ने कहा, मथुरा में कपड़ा कहाँ मिलेगा, यहाँ तो राजा का कपड़ा मिलता। एक ग्वाल ने कहा, कन्हैया तो बड़ा जुगाड़ी है, अगर तू चाह लेगा तो जरूर मिल जाएगा। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो,
अब भगवान कन्हैया ग्वाल बालक से और आगे बढ़े ना, इतने में एक ग्वाल ने देखा कि एक धोबी कपड़ा धो रहा था। वो धोबी महाराज कंस के वस्त्रों को धुलता था। ग्वाल ने कहा, रे कन्हैया देख देख देख, वो धोबी है, वो धोबी कितना अच्छा अच्छा कपड़ा धुल रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, चलते हैं। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ धोबी के पास पहुंच गए और धोबी से कहा, रे धोबी भैया, अरे से इसमें अगर अच्छा कुछ कपड़ा हो तो हम ग्वाल वालों को भी पहना दो। तो जो धोबी था बड़ा अकड़ के बोला, कहा तू ग्वाल के बच्चे तो कपड़ा पहनेगा? ये महाराज कंस का कपड़ा है, ये नहीं मिलेगा। भगवान कन्हैया ने कहा, वाह अरे धोबी भैया, प्रेम से नहीं दोगे? जैसे धोबी अकड़ के बोला ना, कन्हैया ने एक ही मुष्टिका मारा है उसको, और जैसे मारा वो धरती पर गिरा, सीताराम हो गया। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वाल कपड़े लूट लो। सारे ग्वाल वालों ने धोबी के यहाँ जो सबसे अच्छा अच्छा कपड़ा था ना, उन कपड़ों को उठा लिया और उठा करके पहन लिए। जब पहने ना तो ग्वाल वाल छोटे छोटे थे, कपड़ा बड़े आदमी का था। आप पूरा एकदम कपड़ा लगे रोड साफ करने वाला हो गया। एक ग्वाल ने कहा, कन्हैया अभी तक तो कुत्ते पीछे नहीं पड़ते, लेकिन अब का कपड़ा जो है ना, इससे जरूर पीछे पड़ जाएंगे। एक काम करो कन्हैया, अगर कहीं से ये कपड़ा छोटा हो जाता तो कितना अच्छा काम होता। भगवान ने कहा, ग्वाल वाल अच्छा चलो देखते हैं। भगवान वहां से और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो एक दर्जी कपड़ा की सिलाई कर रहा था। एक ग्वाल ने कहा, कन्हैया देख, एक दर्जी कपड़े की सिलाई कर रहा है। कन्हैया ने कहा, चलो चलते हैं। भगवान दर्जी के पास में पहुंचे और दर्जी से कहा, रे दर्जी भैया, ये वस्त्र बड़ा बड़ा है, एक काम करो, इस वस्त्रों को काट करके आप फिट बना दो हम लोगों के लायक। दर्जी ने जैसे भगवान को देखा ना, चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है। ये दर्जी कौन है जानते हैं? ये दर्जी त्रेता में मिथिला का दर्जी था। जब भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई गए ना, तो दर्जी ने देखा तो मन में विचार किया, काश ये दोनों मेरे मिथिला में जन्म लिए होते और मैं इनके वस्त्रों को सिलने का सौभाग्य पाता। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने दर्जी की भावना को समझ लिया। भगवान ने कहा, दर्जी भैया चिंता मत करो, जब द्वापर में आऊंगा ना तब तुम मेरे कपड़ों को सिल देना। और आज दर्जी जैसे ही भगवान के वस्त्रों को पाया है, एकदम काट पीट करके एकदम सुंदर वस्त्र पहना दिया। अब भगवान ग्वाल वालों के सहित सुंदर वस्त्र को धारण करके और आगे चले। एक ग्वाल ने कहा कि भैया कपड़ा तो नया नया होगा, अगर कहीं से माला मिल जाता पहनने के लिए तब तो और अच्छा हो जाता। भगवान ने कहा, ग्वाल वाल ये इच्छा जो है ना, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। यही लोभ है जो विनाश की तरफ ले जाता है। ग्वालों ने कहा, कन्हैया ज्यादा बताने की जगह माला मिल जाता तो हम लोग तो और सुंदर लगते। भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो। भगवान और आगे बढ़े ना, एक सुदामा नाम का माली था जो माला बना करके महाराज कंस के दरबार में भेजता था। भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा, माली भैया माला चाहिए था।
माली ने जैसे कन्हैया को देखा ना, कहा प्रभु मेरा तो सौभाग्य जागृत हो गया जो आप मेरे यहाँ पर आ गए हैं। तुरंत माला निकाला, जो महाराज कंस माला पहनते थे उस माले को कन्हैया को पहना दिया और जितने ग्वाल बाल थे सबको माला पहना करके एकदम फिट कर दिया। भगवान नया नया कपड़ा पहने और माला पहन करके वहां से और आगे बढ़े। एक ग्वाल ने कहा कन्हैया कपड़ा भी नया नया हो गया, माला भी हो गया, अगर कहीं से चंदन मिल जाता तब तो और अच्छा हो जाता। चंदन की अब जरूरत है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान वहां से और आगे बढ़े और जैसे भगवान आगे चले ना, एक कुब्जा थी, जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, वो चंदन घिस करके कटोरे में लेकर के जा रहे थे।